नीतीश कुमार बोले थे मांझी जी को गले पकड़ के कि भाई इनको हम कहीं जाने नहीं देंगे, और मांझी जी नीतीश जी के साथ छोड़ दिए और कह रहे थे मांझी जी कि हम कसम खाते हैं कि जहां नीतीश जी जाएंगे वहीं हम जाएंगे, नीतीश जी को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। आप बताइए। नीतीश कुमार का बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जिससे वो अपमानित अपने आप को समझ रहे थे। बताइए ना सर। बहुत कुछ बातें हैं। अरे बता दीजिए सर। ये जो पासवान जात है वो रामविलास के साथ है। हाँ। और चमार जात है मायावती के साथ है। और ताड़ी पीने वाले पर जो अत्याचार हुआ तो एक दलित का एक पार्ट है ना। पासी समाज हमसे अलग थोड़ी है। और पासी समाज के लिए यदि कोई आवाज उठाया तो जीतन राम मांझी ने आवाज उठाया है। जी एगो सवाल ले लीजिए, एगो सुनिए जरा सा। हाँ। अगर नीतीश जी मनाएंगे, फुसलाएंगे, मानेंगे मांझी जी, एगो चीज अब बता दीजिए, मैंने एनडीए में कब शामिल होंगे? आपको मिल जाएगा ये जैसे आप पता चल जाएगा ना। जब शामिल होंगे तो घर में बंद होकर थोड़ी शामिल होंगे। आज रिजाइन किए तो आप लोग को मालूम हुआ, उसी तरह एनडीए में शामिल होंगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगा। मैंने एक हफ्ता, एक महीना, 10 दिन नहीं, कॉल तो आने के लिए आना चालू हो गया बहुत सारा। वो क्या दिक्कत है? मैंने भाजपा में जाएंगे। कल एक कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एक बयान दिए थे। वो बयान था कि कास्टिज्म इज मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। इसका मतलब है कि जो जातिवाद है वो हिंदुत्व से ज़्यादा खतरनाक है और हमको किसी एक को चुनना होगा। ये जीतन राम मांझी कह रहे थे कि एक तरफ हिंदुइज्म है तो दूसरी तरफ कास्टिज्म है। हम लोग को चुनना होगा, हमको चुनना होगा। कास्टिज्म हम समझते हैं मोर डेंजरस देन हिंदुइज्म। और आज जीतन राम मांझी जी के जो सुपुत्र हैं संतोष कुमार सुमन, वो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिए। इस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र मांझी हैं, इंजीनियर देवेंद्र मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मांझी जी के दामाद भी हैं। कल मांझी जी जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे कि जो जातिवाद है वो हिंदुत्व से ज़्यादा खतरनाक है, उस कार्यक्रम में आप भी थे। वो ये भी बोले कि दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो मांझी जी जातिवाद को छोड़ के हिंदुत्व को स्वीकार किए और एनडीए में जा रहे हैं। नहीं, आप उस मंच पर आप भी थे, आप जैसा कि बता रहे हैं। तो दर्शक नहीं थे आप। इवन कि जब जीतन राम मांझी ने ये बोला तो जो मंचासीन साथी थे उनको भी कलबली लगा था कि मांझी बाबू क्या बोल दिए। क्योंकि इनके अंदर वास्तव में वो जातिवाद जो व्यवस्था है ना वो अंदर अंदर कुढ़ता है। वो सही है कि ये हिंदू तो बाद की बात आती है, जब जाति में ही इतना बेमनस्ता है तो हिंदू है इसलिए जाती है सर। हाँ, हिंदुइज्म है, धर्म है तभी जाती है सर। हाँ, तो बोला ना कि हिंदू या जातिवाद दोनों में उन्होंने तुलना किया। तो पहले जातिवाद भी तो खत्म करो। और हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई इस तो बात की बात है, वहाँ वो अड़े हुए थे। इसको आप बारीकी से समझिए। मतलब आपने जातिवाद को खत्म करने का बीड़ा पहले, हाँ, पहले जातिवाद खत्म कीजिए, इसलिए उसके बाद एनडीए में जाएंगे। हाँ। पॉलिटिकली तौर पर एक तरफ मांझी जी का इशारा था कि हिंदुत्व है भाजपा का, एक तरफ महागठबंधन का जातिवाद है, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये मांझी जी बोले। आप भी थे। हम भी थे। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एनडीए में जाना है। अकेला हम नहीं चल सकते हैं क्या? हम जब पार्टी बना रहे थे तो अपने बोले दोनों में से एक को चुनना होगा, ये थोड़े बोले कि दोनों छोड़ के अकेले चलेंगे। नहीं तो मैंने हिंदू सिर्फ बीजेपी का है क्या? हिंदू महागठबंधन का नहीं है क्या? ये कहाँ से बात आप कर रहे हैं? महागठबंधन भी हिंदू की बात करता है। ऐसा थोड़ी है कि ये लोग पूजा पाठ छोड़ दिया हिंदू। अच्छा, पूर्णिया की रैली हुई थी और समस्त महागठबंधन के नेता वहाँ शामिल हुए थे और भाषण हुआ था पूरा। उसमें नीतीश कुमार बोले थे मांझी जी को गले पकड़ के कि भाई इनको हम कहीं जाने नहीं देंगे, और मांझी जी नीतीश जी के साथ छोड़ दिए और कह रहे थे मांझी जी कि हम कसम खाते हैं कि जहाँ नीतीश जी जाएंगे वहीं हम जाएंगे, नीतीश जी को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। आप बताइए। नहीं, कसम खाते हैं। और भी उन्होंने कल भी बोला कि कसम और भी हम खाए थे। क्या खाए थे? कसम का क्या होगा? क्या, कौन सा कसम? कि आप भी समझ सकते हैं। समझाइए सर, हम ही नहीं लाखों लोग देखेंगे तो उनको भी समझाइए। उन्होंने बोला था कि गरीब की लड़ाई के लिए हमें कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं कुर्बानी दे दूंगा। कौन कुर्बानी? जैसे वो मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री का पद कुर्बान दिया। ये तो मंत्रालय है, एक छोटा मोटा चीज है। तो कहते हैं नीतीश जी हमको हटा दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? हटाया कहाँ? वो तो उन्होंने रिजाइन किया है। आप क्या पत्रकारिता कर रहे हैं? नहीं, इस आपके पास विधायक ही नहीं रहेंगे तो रिजाइन ही करें, बात की सम्मान के लिए। अब आप कहिए कि संतोष कुमार सुमन कितने जगह भाषण दिए मांझी जी कि हमको हटा दिए। जेएनयू में बोले आज भी यदि संतोष कुमार सुमन यदि रिजाइन किए हैं तो बैक
क्या है, एक तरह से दबाव बनाया गया कि आप रिजाइन करो। इसका मतलब क्या हुआ, हटा दिया गया। जो इसी तरह जीतन राम मांझी ने अपने सम्मान बचाने के लिए वो सोचे कि हमको हटा न दे, मैं रिजाइन कर दूं। उसमें कई विधायकी के जान जाने वाली थी, कई विधायक लोग का सूली चढ़ने वाले थे। हाँ। इसलिए उस विधायक का मैंने बचाने के लिए उन्होंने रिजाइन किया था। अच्छा, एगो चीज़ है कि पहले संतोष कुमार सुमन जी को 2 मंत्रालय मिला हुआ था। एगो अनुसूचित जाति जनजाति तो था ही, और लघु वाला जल संसाधन वाला था। तो लघु जल संसाधन ले लिया गया, इस वजह से मांझी जी नाराज थे। नहीं, बहुत कुछ बातें हैं। नहीं, ये बतिया है कि नहीं, बताइए। मांझी जी वही बात से नाराज नहीं एगो है। चीज सर, मैं बता रहा हूँ ना, 2 विभाग फिर एक डिमोशनल हो गया। वो तो कई बार बोल भी चुके हैं, अपने मुंह से बोल चुके हैं। हाँ। हमारे संरक्षक महोदय माननीय श्री जीतन राम मांझी ने कई बार अपने जुआ से बोल चुका है कि भाई हम जब 2 विभाग के मालिक थे, हमको 2 विभाग दिया गया था, तो एक विभाग हटाने का मतलब हमको अपमानित किया गया। तो अपमान कब तक अपमान, ये बात तो कब से बोल रहे हैं, ये नई बात थोड़ी है। और वही नहीं, नीतीश कुमार का बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जिससे वो अपमानित अपने आप को समझ रहे थे। बताइए ना सर। बहुत कुछ बातें हैं। अरे बता दीजिए सर। ये जो महादलित की बात आप जो कर रहे हैं, हाँ। महादलित, ये किसका सगुफा छोड़ा हुआ था? महादलित शब्द ही नीतीश कुमार का सगुफा छोड़ा हुआ था। ये दलित को तोड़ दिए, दलित को तोड़ दो। हाँ। तो दलित को तोड़ने का प्रयास तो हुआ, लेकिन क्या हुआ, पहले में 4 जातियों को उन्होंने अलग कर दिया। हाँ। पासी, चमार, दुसाध और धोबी। उसके कुछ दिन के बाद ही आप ध्यान दिए होंगे 2 जात को सिर्फ अलग किया गया, पासवान और चमार। वो क्यों? और उसके बाद फिर वो क्यों किया गया? क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि जान रहा था कि पासवान जात है वो रामविलास के साथ है। हाँ। और चमार जात है मायावती के साथ है। अच्छा। वो हमारे तरफ नहीं आएगा। अच्छा। इसलिए उसको अलग रखो। हाँ। अब बाकी ये 2 को इसको मिलाओ। देखिए कूटनीति हम लोग तो समझ में। रविदास को भी ले लिए। उसके बाद रविदास को, पासवान को पहले इसलिए छोड़ा, छोड़ने की बात हम बोल रहे हैं। पासवान को इसलिए छोड़ा कि पासवान ज़्यादा कट्टर है, वो रामविलास को छोड़ के नहीं आएगा। फिर उसको छोड़ दिया और लास्ट में क्या किए, वो पासवान को भी ले आया। तो अब आप जो बोलते हैं दलित अब महादलित, बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन महादलित एंड दलित? नीतीश जी से पूछिए। और महादलित बनाने के बाद महादलित की स्थिति में कितना हम तो ऐसी ऐसा नहीं थे, थोड़ी सरकार है, में तो आप भी थे सर। ऐसा- जी एगो सवाल ले लीजिए, एगो सुनिए जरा सा। हाँ। कि महादलित बनाए नीतीश जी और इतना साल हो गया, 10 साल से बेसी हो गया, महादलित का क्या उत्थान, क्या बदल गया उसका? वही तो बता रहे हैं। आप भी सरकारें में हम लोग जब थे तो महादलित आयोग का गठन करवा के बजबते से। हाँ, तो भंग है अभी भी। अभी भंग न है। हम लोग जब थे पावर में, हम लोग को जब तक चला, कई साल से भंग है सर। हाँ, तो वो समझ लीजिए, इसका मतलब वर्चस्व वहाँ है। अपमानित करने का काम अभी भी चल रहा है वहाँ। अच्छा, एगो चीज और बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संतोष सुमन जी बोले हैं कि मर्जर करने का दबाव मिल रहा था। मर्जर माने बुझ रहे हैं कि मांझी जी इतना मुश्किल से एक दलित की पार्टी बनी है, दलितों को पार्टियां नहीं होती है, अपनी एक बिहार में पार्टी है, उसको नीतीश जी बोले थे कि मर्ज कर दो। आप माने कि जदयू में आप चले जाइए गांव में, हमारे वोटर सबसे पूछ लीजिए, इस निर्णय से इतना लोग खुश हैं। मैंने शराबबंदी के नीति पर जितना जीतन राम मांझी चीख कर हर मन से रिक्वेस्ट किया है नीतीश कुमार साहब से कि भाई कम से कम ये नियमावली ठीक है, लेकिन थोड़ा ऐसा हल्का करो ताकि गरीब गुरबा इसमें पिसाए नहीं। लेकिन इसमें सब पिसा रहा है गरीब गुरबा। अब तो एक नया रूल उन्होंने ला दिया है कि जो पीने वाला है उसके लिए मरचा का बुकनी, मैंने दूर से ऐसे आंखें फेंक लो। मैंने क्या है, आतंकवादी से भी ज्यादा मने। और तो और ये ताड़ी जो आपको हर गांव शहर में मिलेगा और उसका लोग सेवन करते हैं, एज ए स्काई जूस लोग कहते हैं, और वो शायद किसी सीजन में फायदा भी करता है और लोग शौक से पीते हैं, और उसमें जहर वहर नहीं होता है। उसको पीने पर, बेचने पर मैंने जेल भेज दे रहा है। माँ पुलिस तो इतनी मार रही है कि मैंने जेल में जाके वो मर जा रहा है कोई लोग कस्टडी में। मैंने इतना दुर्भावना ये दलितों से। तो जीतन राम मांझी कब तक अपमानित होते रहेंगे? और जब इनके वोटर ही नहीं खुश रहेंगे तो ये सत्ता में रहने का क्या मतलब है? मतलब कहने का मतलब मांझी जी सिर्फ मांझी समाज के नहीं, पूरे दलित समाज के बोला ना, पूरा दलित पासी, रविदास, चार जाति को उन्होंने जो इस तरह से किया। तो ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से नहीं बातें कर रहा हूँ कि भाई ये 4 जाति को साथ अप्रैल से ही मांझी जी मर्जर वाली बात करें तो समझ लीजिए कब से दबाव बन रहा होगा, भीतर दबाव बन रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो इतना दिन तक उन्होंने इसी तरह झेला जैसे मुख्यमंत्री काल में
झेला था। मुख्यमंत्री काल में वो फाइल आ जाता था और कहा जाता था कि ये विभाग का सेक्रेटरी फलना बन गए, मंत्रालय उसको मिल गया, इनको खाली साइन करना पड़ता था। तो झेलने का एक सीमा होता है। घुट घुट रहे थे। घुट वही ना हुआ, तो अभी भी घुट रहे थे। तो बेटा तो उन्हीं का है ना, उनको थोड़ी बर्दाश्त होगा। वो भी एक पनिया है और वो आज पूरे बिहार में घूम के डंका पिट रहे हैं। आप चलिए मेरे कार्यक्रम में देखिए, हुजूम है हमारे वोटर्स का। जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, कहीं कहीं उन्होंने साफ बोला है कि ताड़ी को कम से कम फ्री कर दो, और उन्होंने बोला है कि इवन कि टैक्स फ्री तक की बात बोला था। और ताड़ी पीने वाले पर जो अत्याचार हुआ, तो एक दलित का एक पार्ट है ना। पासी समाज हमसे अलग थोड़ी है, और पासी समाज के लिए यदि कोई आवाज़ उठाया तो जीतन राम मांझी ने आवाज़ उठाया है। तो इस पर चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। चिराग पासवान भी महागठबंधन में नहीं, मांझी जी भी नहीं, मायावती भी नहीं, तो जे देश के बड़े बड़े दलित नेता हैं, कोई तो नहीं है इनके साथ। वो सब तो फिर कैसे दलित वोट वो सब महागठबंधन को? हाँ, वो सब अच्छा, एगो चीज़ और बचता है कि अगर नीतीश जी मनाएंगे, फुसलाएंगे, मानेंगे मांझी जी? देखिए, ये अभी हम नहीं कुछ कर सकते ये सब चीज़ें बातें, चूँकि ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक महोदय का है। ये हमारा बोलना अभी सही नहीं होगा। समय के साथ आप तक मैसेज चला जाएगा, आप खुद उसका इंटरव्यू लेने में रहेंगे। ये ऐसा नहीं है, एक दिन का फैसला नहीं है। एक दिन का फैसला थोड़ी है। जीतन राम मांझी को उन्होंने पकड़ा था और बोला था कि जो भाग जाएंगे जीतन मांझी, पकड़ के रखो। तो उनका कूटनीति है ना, धीरे धीरे सब जान गया है। वो क्या राजनीति करते हैं वो सब जान गया है। भाई, गरीबों के लिए बात नहीं करोगे, जीतन राम मांझी उसके साथ नहीं रहेगा। एनडीए का भी साथ उसने यही से छोड़ा था। उन्होंने बोला था कि SC/ST एक्ट जो है, एट्रोसिटी एक्ट, उसको 9वीं सूची में लाओ, और जब वो नहीं हुआ था तभी वो एनडीए को छोड़े थे, ऐसा नहीं था। और आज यदि हम कहीं जाते हैं भी तो हम अपने मिशन से अलग नहीं हटेंगे। हमने अपने पार्टी का एगो चीज़ अब बता दीजिए, मैंने एनडीए में कब शामिल होंगे? आपको मिल जाएगा। ये जैसे आप पता चल जाएगा ना, जब शामिल होंगे तो घर में बंद होकर थोड़ी शामिल होंगे। आज रिजाइन किए तो आप लोग को मालूम हुआ, उसी तरह एनडीए में शामिल होंगे तो आप लोग को मालूम हो जाएगा। मैंने एक हफ्ता, एक महीना, 10 दिन नहीं, कॉल तो आने के लिए आना चालू हो गया बहुत सारा। वो क्या दिक्कत है? मैंने भाजपा में जाएंगे। नहीं, वो तो बहुत सारे, अब बीजेपी बहुत सारे लोग जनता दल यू वाले भी बेचारे उदास बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी को क्यों प्रेशर दे के हटा दिया गया, खुद उनके पार्टी के लोग परेशान हैं। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो इंजीनियर देवेंद्र मांझी हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मांझी जी के दामाद भी हैं। चुनाव लड़े थे मखदूमपुर से। इनका कहना है कि मांझी जी कई महीनों से घुट रहे थे, संतोष मांझी जी भी घुटन में थे। नीतीश जी लगातार दबाव बना रहे थे कि अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए जनता दल यूनाइटेड में, और ये भी कह रहे हैं कि हमने दलितों के लिए आवाज़ उठाई और विभाग का भी मामला है। आपका क्या कहना है पूरी बातचीत को लेके, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये बोल दिए हैं कि एनडीए में जाएंगे तो बोल के जाएंगे और कभी भी जा सकते हैं। कॉल आने लगा। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।